बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कौमी असम्बली में तकरीर को वज़ारत उज़्मा के लिए इंटरव्यू करार दे दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने खुद को इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर पेश किया। अपना काम करने के बजाय शाह महमूद हर किसी के काम में टांग अड़ा रहे हैं, इसलिए वज़ारत ख़ारजा का ये हाल है। ख्याल रहे कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए महंगाई को हुकूमत के लिए चैलेंज करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने गुज़िश्ता सालों से मुश्किल फ़ैसले किए और कड़वी गोलियां खाई, लेकिन अब हम इस्तेहकाम से रिकवरी की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वबा का फैलाव तशवीशनाक हद तक पहुँच गया। 5 लहरों के दौरान वबा का आज बदतरीन दिन रहा। 24 घंटों में रिकॉर्ड 7,600 से ज़्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए और शरह 13% के करीब जा पहुंची। कोरोना से अमवात में भी इजाफा देखने में आया और 24 घंटों में 23 मरीज इंतकाल कर गए। कराची में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है, जहां मुस्बत केसेस की शरह 46.5% से भी ऊपर चली गई। इस्लामाबाद में भी कोरोना का फैलाव बेकाबू हो गया और मुस्बत केसेस की शरह 19% तक जा पहुंची। लाहौर में शरह 18%, रावलपिंडी में 15.5%, हैदराबाद में भी 17% से ज़्यादा रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 24 जनवरी को किसानों से इजहारी यकजहती के लिए कॉल दे दी और उनकी कॉल पर मुल्क में लाखों की तादाद में ट्रैक्टर निकले। लाड़काना में किसान रैली से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत और उनकी पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपने खिताब में मुराद अली शाह का कहना था कि वफाकी वज़ीर ने बयान दिया कि सिंध से गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है। ये कम कीमत पर किसान से गंदम उठाते हैं और मुल्क से बाहर बेच देते हैं, फिर मसनूई किल्लत पैदा करके महंगी गंदम दरामद करते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।